दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट थर्ड एंजाइम टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ फर्स्ट पॉइंट माइक्रोबियल कल्चर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोबियल कल्चर होता क्या है। इसके अलावा हम माइक्रोबियल कल्चर से जुड़े हुए कल्चर मीडिया और कल्चर मीडिया के डिफरेंट टाइप के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोबियल कल्चर होता क्या है। तो आपको बता दें कि माइक्रोबियल कल्चर को हम माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर भी कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी प्री डिटरमाइन यानी कि पहले से बने हुए कल्चर मीडिया में या फिर कह सकते हैं कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में लेबोरेटरी में ग्रो कराते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हम उनका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके ग्रोथ या फिर उनसे जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त करने के लिए जब उन्हें हम किसी लेबोरेटरी में एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट या फिर कह सकते हैं उनके अकॉर्डिंग कंट्रोल कंडीशन में जब उन्हें हम कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोबियल कल्चर। माइक्रोबियल कल्चर आर द फंडामेंटल एंड बेसिक डायग्नोस्टिक मेथड्स यूज्ड एज ए रिसर्च टूल्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो माइक्रोबियल कल्चर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक फंडामेंटल और बेसिक तरीका है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायग्नोस करते हैं। द टर्म कल्चर कैन आल्सो रिफर्स टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीइंग ग्रोन, यानी कि एक तरह से कल्चर कहने का मतलब ये भी है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ग्रो कराते हैं। तो जैसा कि पीछे हमने देखा कि जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप की मीडिया की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं कल्चर मीडिया। यानी कि जैसे अगर हम आपको किसी कमरे में बंद कर दें या कहीं पर बंद कर दें तो आपको जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह बैक्टीरिया या फिर कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनको लैब में ग्रो कराते हैं तो ग्रो कराने के लिए उन्हें एक प्रकार के न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। उसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कल्चर मीडिया। तो ये जो कल्चर मीडिया तैयार होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह का हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग हम कल्चर मीडिया तैयार करते हैं। जैसे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा जाए पैरासाइट है या फिर सैप्रोफाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कल्चर मीडिया तैयार करेंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है, हो सकता है वो बैक्टीरिया हो या फिर फंजाई हो। तो किस तरह का हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग हम कल्चर मीडिया तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एनी लिक्विड और सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग बेसिक न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल साल्ट एक्सेट्रा विच कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल लाइफ कॉल्ड कल्चर मीडिया। यानी कि ऐसे लिक्विड या सॉलिड कंटेनिंग बेसिक न्यूट्रिएंट्स जिसमें कि आपको कार्बन, नाइट्रोजन और अदर जो मिनरल्स साल्ट है वो सभी पाए जाते हैं और ये सपोर्ट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। और इस तरह का जो माध्यम बनाया जाता है, इस तरह का जो न्यूट्रिएंट्स बनाया जाता है उसे हम कल्चर मीडिया कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि कल्चर मीडिया के कौन कौन से फंक्शन है। तो सबसे पहला पॉइंट है सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल लाइफ बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम माइक्रोबियल लाइफ को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड कराता है। प्रिजर्व माइक्रोब्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यदि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो उसमें भी ये मदद करता है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है प्रोटेक्ट माइक्रोब्स फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट, यानी कि ये बाहरी इन्वायरमेंट से माइक्रोब की रक्षा भी करता है। और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर वायरस या भी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है लैब में, तो यह पॉसिबल है कल्चर मीडिया के द्वारा। यहाँ पर आपको बता दें द आइडिया ऑफ कल्चरिंग बैक्टीरिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट कोच, यानी कि बैक्टीरिया का सबसे पहला जो कल्चर करने का तरीका दिया था वह रॉबर्ट कोच ने दिया था। तो जब इन्होंने बैक्टीरिया का कल्चर किया तो सबसे पहले इन्होंने पोटैटो पर किया, लेकिन पोटैटो पर जो कल्चर करने का तरीका है बैक्टीरिया का वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने जिलेटिन का यूज़ किया।
तो जिलेटिन का जब उन्होंने यूज़ किया तो देखा कि उसमें अनवांटेड बैक्टीरिया भी ग्रो कर जा रहे थे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कल्चर मीडिया कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम अमाउंट ऑफ सॉलिडिफाइंग एजेंट के हिसाब से देखें तो कल्चर मीडिया 3 टाइप के होते हैं। पहला है लिक्विड मीडिया या उसी को हम बोलते हैं ब्रॉथ मीडिया, सेकंड है सेमी सॉलिड मीडिया और लास्ट है सॉलिड मीडिया। तो बात करते हैं हम लिक्विड मीडिया यानी कि ब्रॉथ मीडियम की। तो ये जो मीडिया होता है ये लिक्विड नेचर का होता है, यानी कि इसमें कोई भी सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं होता। आफ्टर इंक्यूबेशन ग्रोथ ऑफ सेल विजिबल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉसेस इन दिस मीडियम। तो इनक्यूबेशन के बाद अगर इसमें हम देखें जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत कम अमाउंट में ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह का मीडिया आपको फर्मेंटेशन स्टडी में देखने को मिलता है। तो आपने फर्मेंटेशन पढ़ा होगा, जैसे शराब बनाई जाती है तो वहाँ पर आप एक तरह से देख सकते हैं जो शराब बनाने की प्रक्रिया है उसमें जो हम कल्चर मीडिया एक तरह से यूज़ करते हैं, जैसे हम फलों का रस या फिर कोई भी जूस यूज़ करते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, वहाँ पर फर्मेंटेशन होता है। तो वहाँ पर जो हम कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं वो कैसा मीडिया होता है, वह लिक्विड मीडिया होता है। तो अगर हम लिक्विड मीडिया के एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे एलबी ब्रॉथ, ये एक लिक्विड मीडिया है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सॉलिड मीडिया की, यानी कि ऐसा मीडिया जिसमें कि लगभग 0.5% अगार होता है और यह एक तरह से लूज जेली लाइक सबस्टेंस बनाता है, यानी कि ये आपको जेली लाइक दिखाई देगा। द सेमी सॉलिड मीडियम इज़ यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल मोटेलिटी। यानी कि सेमी सॉलिड मीडिया का यूज़ हम करते हैं जो एरोफिलिक बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ में, या फिर कह सकते हैं जो बैक्टीरिया की मोटेलिटी रेट है उसके स्टडी में। सेमी सॉलिड मीडिया का एग्जांपल है सल्फाइड इंडोल मीडिया। नेक्स्ट है सॉलिड मीडियम। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, ये जो मीडिया होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इसमें लगभग 1 से लेकर 2% अगार ऐड होता है और जितने भी नॉर्मल रूटीन कल्चरिंग होती है वह सॉलिड मीडियम में ही होती है, यानी कि इस मीडिया का यूज़ सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि इस मीडिया में जो माइक्रोब्स होते हैं वह लंबे समय तक रहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी न्यूट्रिएंट मीडिया हैं वो सभी सॉलिड मीडिया हैं। यदि हम फंक्शन के आधार पर मीडिया के टाइप्स की बात करें तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है प्रिवेंशन कल्चर मीडिया, दूसरा है इनरिचमेंट मीडिया, तीसरा है सेलेक्टिव कल्चर मीडिया, थर्ड है डिफरेंशियल मीडिया या फिर इसी को इंडिकेटर मीडिया भी कहते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट मीडिया और लास्ट है एनएरोबिक मीडिया। तो अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन कल्चर मीडिया की तो इस तरह का जो कल्चर मीडिया होता है ये सबसे बेस्ट कल्चर मीडिया होता है माइक्रोब्स को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, और सबसे अधिक यही कल्चर मीडिया यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इस तरह के कल्चर मीडिया में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके बाद है इनरिचमेंट मीडिया। तो जैसा कि नेम से इंडिकेट करता है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो इसमें एडिशनल हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं जैसे कि ब्लड या फिर एक के यॉल्क है जो कि माइक्रोब्स के ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। इसके बाद है सेलेक्टिव कल्चर मीडिया। तो सेलेक्टिव कल्चर मीडिया नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हम किसी सेलेक्टेड स्पीसीज़ को ग्रो कराते हैं या फिर कोई सेलेक्टेड स्पीसीज़ के ग्रुप हैं उनको हम ग्रो कराते हैं, और यदि कोई बाकी अगर माइक्रोब्स होता है तो उसको हम किल कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बिस्मथ सल्फाइड अगार मीडिया का यूज़ करते हैं तो ये कल्चर मीडिया साल्मोनेला टाइफी के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बाकी जो अदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ को रोक देता है। इसके बाद अगला है डिफरेंशियल मीडिया जिसे हम इंडिकेटर मीडिया भी कहते हैं। तो इस तरह के कल्चर मीडिया में क्या होता है कि कोई एक माइक्रोब डिफ्रेंशिएट करता है अलग अलग मीडिया को बाय डिफरेंट कलर प्रोडक्शन। जैसा कि अगर हम यूज़ करते हैं कलर प्रोड्यूसिंग इंडिकेटर के रूप में ईओसिन या फिर मेथाइलिन ब्लू, तो ये कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया द्वारा कंज्यूम किया जाता है, मतलब उसका यूज़ किया जाता है जिससे कि वो एक कलर प्रोड्यूस करता है, और ये कलर प्रोडक्शन से पता चल जाता है, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। जैसे हम एग्जांपल के रूप में बात करें, मैक कॉन के अगार मीडियम में अगर हम लैक्टोज को ऐड करते हैं तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है यह लैक्टोज का फर्मेंटेशन करके पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, जबकि अगर हम बात करें नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी की तो वह क्या करता है, इस मीडिया में
पेल कलर प्रोड्यूस करता है मैककॉन की मीडिया में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर के थ्रू ये इंडिकेट होता है कि एक ही कल्चर मीडिया में दो अलग अलग स्पीसीज ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कलर इंडिकेशन वाले मीडिया होते हैं। अगला और लास्ट है ट्रांसपोर्ट मीडिया। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यानी कि हम इसमें क्या करते हैं कि एक माइक्रोब्स को लेकर किसी दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है यह माइक्रोब्स के ग्रोथ या फिर मल्टीप्लिकेशन में कोई मदद नहीं करता। यह मीडिया केवल मेंटेन करता है ओरिजिनल स्टेट मीडियम को। और आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट मीडिया में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी चीज़ें नहीं पाई जाती। इसमें केवल बफर साल्ट पाए जाते हैं जो कि एक तरह से ग्रोथ फैक्टर का काम करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें हम ट्रांसपोर्ट मीडिया की, तो बफर्ड सैलाइन वाटर जो है एक ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है जो कि कल्चर और टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया पर आधारित था। आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।